दोस्तों आईपीएल 2025 का कारवां दोबारा से परसों से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस बीच आईपीएल में कई बदलाव हुए, कई बड़े अपडेट डेली के डेली निकल के आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं अपडेट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आईपीएल ने एक नया रिटेंशन रूल निकाल दिया है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि भाई किन टीमों पे क्या फर्क पड़ा है प्लेयरों के वापस जाने का, और कौन सी टीम है जिन पे उतना खासा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आईपीएल एक रिदम में चल रहा था, तब डायनेमिक्स अलग थे। बट अभी जब दोबारा से स्टार्ट होगा ना, एक हफ्ते भर के पॉज के बाद, तो आपको डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज नजर आएंगे। जो टीमें बहुत हाई नोट पे चल रही थी, हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती हुई दिखाई दे, और जो टीमें प्लेऑफ में जाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, हो सकता है इसका एडवांटेज उनको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं न्यू आईपीएल रिटेंशन रूल की। तो दोस्तों आईपीएल न्यू रिटेंशन रूल इसलिए लागू करना पड़ा बीसीसीआई को, क्योंकि आईपीएल देखिए जो होना था वो 25 मई तक समाप्त हो जाना था। तो जो विंडो थी वो 25 मई की थी। तो अब हुआ क्या, जो एक हफ्ते के लिए आईपीएल सस्पेंड हुआ है, तो उसके चलते ना ये जो टूर्नामेंट है इसको एक्सटेंड किया गया है 25 मई की बजाय। अब ये टूर्नामेंट जाके फिनिश होगा 3 जून को। तो जिसके चलते ना दिक्कत ये सामने आ रही है कि कई टीम्स हैं जिनके इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आ गए हैं, क्योंकि सबको पता है कि आईसीसी का शेड्यूल होता है बहुत ज्यादा पैक्ड होता है, और कई खिलाड़ी हैं जो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वापस ही नहीं आ रहे, वो चाहते नहीं है आईपीएल खेलना। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो फ्रेंचाइज हैं और जो टीम्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि हर टीम के पास लिमिटेड स्क्वाड है, प्लेयर्स का एक बंच है, और आईपीएल ना एकदम एंड पे है। तो टीमों के अपने प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 बन चुके थे, विनिंग कॉम्बिनेशंस बन चुके थे। पर क्या हो रहा था, कुछ प्लेयर्स ने आने से मना कर दिया। कुछ प्लेयर जो है नेशनल ड्यूटी के चलते पूरा आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। कुछ प्लेयर्स होंगे जो केवल लीग मैचेस खेलेंगे, प्ले नहीं खेल पाएंगे। तो उसके चलते अगर प्लेयर्स होंगे ही नहीं टीम्स के पास, तो टीमों को काफ़ी दिक्कतें आती। तो इसके चलते आईपीएल ने डिसीजन लिया है कि आप इस सीजन के लिए टेम्पोरेली रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं अपने प्लेयर्स की, कि जो प्लेयर आपका वापस नहीं आ रहा है, जो लीग मैचेस तक ही है, उसके बाद प्लेऑफ में शामिल नहीं हो रहा है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए आप प्लेयर अपने में रख सकते हैं। पर वो प्लेयर जो होंगे सिर्फ इस सीजन के लिए आप साइन कर सकते हैं, अगले सीजन में आप उनको रिटेन नहीं कर सकते हैं। अगर उनको आपको अपनी टीम में रखना है तो उन प्लेयर्स को जो 2026 में मिनी ऑक्शन होगा उसके लिए अपना नाम जो कि देना होगा, और ऑक्शन में जाके आप उनको अगले सीजन के लिए पिक कर सकते हैं। बट इस सीजन के लिए आप उनको कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी प्लेयर का जो आपको अवेलेबल मिले। तो इस रूल से बेनिफिट टीम्स को क्या होगा कि जैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर अब खेलने नहीं आ पाएंगे, जैसे नाम सामने आ रहा है जॉस बटलर का, कि वो लीग मैचेस तक तो रहेंगे, बट हो सकता है कि प्लेऑफ में ना खेलें, क्योंकि वनडे स्क्वाड में उनका नाम है, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने वाली है इंग्लैंड। और वहीं जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स है, रोमारियो शेपर्ड हो गए, शेरफन रदरफोर्ड हो गए, तो इनका भी नाम है। और जो साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, जिसके चलते उनकी टीम भी शायद 27 मई तक ही रुके, उसके बाद ना रुक पाए। और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने तो साफ कर दिया है कि भाई 26 मई को उनके प्लेयर वापस आ जाएंगे। तो इसी के तहत ये रूल लाना पड़ा बीसीसीआई को कि भाई जिन टीम को लग रहा है कि कोई प्लेयर ना होने से उनकी फ्रेंचाइज को दिक्कत हो सकती है, तो उनके एक रिप्लेसमेंट आप ढूंढ सकते हो, अपनी टीम में शामिल करा सकते हो, और ये सीजन उनको आप खिलवा सकते हो। ये तो रही दोस्तों रिटेंशन की बात। अब बात कर लेते हैं जरा प्लेयर्स के ना आने से और जो डायनेमिक्स चेंज हुई है उससे टीमों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले दिल्ली कैपिटल से। मतलब इस साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक अच्छी टीम लग रही थी, बेहतरीन यूनिट लग रही थी। स्टार्ट बहुत अच्छा किया था उन्होंने इस टूर्नामेंट का, मगर जैसे जैसे टूर्नामेंट एंड की तरफ आने लगा, टीम के डायनेमिक्स थोड़े से बदले, थोड़े से प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म गए, और टीम की परफॉर्मेंस में भी डिप आया था। अब उसमें इस टीम की तो वैसे ही मुसीबतें चल रही हैं, प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए जद्दोजहद कर रही है टीम। अब उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मिचेल स्टार्क ने वापस आने से कर दिया है मना, और दूसरा रीज़न है जेक फ्लेचर मैकगर्क भी अब वापस नहीं आ रहे हैं, और क्रिस्टन स्टब्स के भी मतलब प्लेऑफ में खेलने के ऊपर ना संशय बन चुका है। देखिए रीज़न क्या है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर टेंशन हुई, उस पर सस्पेंड किया गया आईपीएल को, और ये भी पता नहीं था वॉर कब तक चलेगी या दिक्कतें कब तक होंगी। तो उसके चलते जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनको उनके घर भेज दिया गया, इंडियन प्लेयर्स को भी अपने अपने घर भेज दिया गया। बट अचानक से अगले दिन सीज फायर होता है, फिर चीज़ें क्लियर होती है और पता चलता है कि 17 मई से आईपीएल दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। तो जो प्लेयर्स अपने घर चले गए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम वापस नहीं आ रहे, कुछ ने बोला हम वापस नहीं आ रहे, और फिर स्केड्यूल आगे बढ़ने से नेशनल ड्यूटी आ गई। तो मिचेल स्टार्क के मैनेजर ने स्टेटमेंट दी थी कि भाई अब मिचेल स्टार्क वापस खेलने नहीं आ रहे हैं। ऑफिशियल ऐसी कोई अभी स्टेटमेंट निकल के नहीं आई है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे से, बट सोर्सेस के हवाले से यही खबर आ रही है कि भाई मिचेल स्टार्क वापस नहीं आ रहे हैं। बाकी जेक फ्रेजर मैकगर्क जो हैं उनका तो ऑफिशियल हो गया कि वो वापस नहीं आ रहे अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। तो उनकी जगह दिल्ली कैपिटल्स ने जो ये न्यू रिटेंशन पॉलिसी आई है, इसकी वजह से उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है जेक फ्रेजर मैकगर्क के रिप्लेसमेंट के लिए इस सीजन के लिए।
बट अब यहाँ दिक्कत क्या निकल के आ रही है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान ने भी 14 मई को फ्लाइट बोर्ड करी है दुबई के लिए और वो अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो उनकी बांग्लादेश क्रिकेट है उसका अपकमिंग असाइनमेंट जो है वो यूएई के साथ 2 T20 मैचेस का है। तो वहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी देगा कि नहीं देगा। बातचीत चल रही है बीसीसीआई ऑफिशियल्स और बीसीबी ऑफिशियल्स के बीच में। तो अभी एक स्टेटमेंट निकल के आई थी बीसीबी ऑफिशियल्स के लिए कि भाई देखिए, आईपीएल प्लेयर का खेलना अच्छी बात है, पर नेशनल कमिटमेंट और नेशनल ड्यूटी भी है, और अगर हम मुस्तफिजुर रहमान को एक एक्स्ट्रा एज दे के आईपीएल खेलने के लिए क्लियरेंस दे देंगे तो फिर हमें उन प्लेयर्स को भी जवाब देना पड़ेगा जो पीएसएल खेल रहे थे और हमने उनको नेशनल ड्यूटी के लिए वापस बुलाया और उनको क्लियरेंस नहीं दिया, तो भेदभाव जैसी स्थिति हो जाएगी। तो अभी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है मुस्तफिजुर रहमान के लिए। तो एक तरफ जेक फ्रेजर मैकगर का ना होना, मुस्तफिजुर रहमान की अनसर्टेनिटी, और मिचेल स्टार्क भी अगर वापस नहीं आते हैं तो इस टीम को बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने बहुत परफॉर्मेंस किया है, बहुत मैच विनिंग ओवर डाले हैं, तो उनका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो आने वाले मुकाबले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो सारे के सारे इनको जीतने जरूरी हैं अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। और ऐसे में अगर मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस इनके साथ नहीं होगा तो इस टीम की मुसीबतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब बात करते हैं ट्रिस्टन स्टब्स की। तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बोल दिया है कि जो भी खिलाड़ी उनकी टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल स्क्वाड में हैं वो सारे खिलाड़ी 26 मई को वापस आ जाएंगे, क्योंकि आईपीएल के साथ उनका कमिटमेंट 25 मई के था। उसके बाद उनकी टीम को वापस प्लेयर्स को वापस आना है। 30 मई को वो इंग्लैंड के लिए फ्लाई करेंगे, फिर इंग्लैंड में उन्हें 4 दिन या 3 दिन का एक प्रैक्टिस मैच खेलना है। उसके बाद 7 मई को ये टीम चली जाएगी लॉर्ड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, और फाइनल जो है वो 11 जून को खेला जाने वाला है। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रिस्टन स्टब्स जो उनकी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं, क्योंकि फिनिशर का रोल अदा करते हैं, नीचे से टीम को संभालते हैं, कई मैच विनिंग इनिंग्स भी उन्होंने खेली हैं, तो वो टीम के साथ ना लीग मैचेस तक तो रहेंगे, मतलब 25 मई तक वो रहेंगे। फिर अगर 26 मई को ट्रिस्टन स्टब्स वापस चले जाते हैं तो एक वो वॉइड हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है दिल्ली कैपिटल्स। अब देखना ये है कि भाई कौन से प्लेयर ये रखते हैं, क्या सिचुएशन बनती है वो तो वक्त बताएगा, पर अभी के हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अगली जो टीम है उसकी बात करेंगे वो है मुंबई इंडियंस। देखिए, ऑक्शन टेबल पे जो डायनेमिक्स खेली है ना मुंबई इंडियंस ने, जब खेली थी तब लग रहा था यार कोई प्लेयर नहीं लिए, बट अब लग रहा है कि भाई ये टीम ना अच्छी है और बहुत अच्छी है, क्योंकि इस टीम के पास ना इंडियन कोर है, और इस टूर्नामेंट में वो टीम हमेशा डोमिनेट करती है जिसके पास इंडियन कोर अच्छा होता है। अभी तक तो ये रहता था कि भाई खेलने के लहजे से, पर ऐसी जो सिचुएशन आ जाती है, जैसी सिचुएशन आई है जब फॉरेन प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन में देखिए मुंबई इंडियंस में कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं। उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, इनकी टीम में अगर कोई प्लेयर वापस जाएगा तो वो जाएंगे एक कॉर्बिन बॉश और रेयान निकल्टन, क्योंकि दोनों ही साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड में हैं। तो प्लेऑफ लीग मैचेस तो ये खेलेंगे, उसके बाद अगर ये वापस जाते भी हैं तो कुछ खास फर्क इस टीम पे आएगा नहीं, क्योंकि देखिए इनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हैं। इनके पास बेवन जैकब्स जो न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज हैं और बहुत छक्के लगाते हैं, तो टॉप ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है। फिर अगर कॉर्बिन बॉश चले जाते हैं तो हार्दिक पांड्या तो ऑलरेडी उनकी टीम में मौजूद हैं, बैटिंग ऑलराउंडर, तो कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। और मिचेल सेंटनर थोड़े से अनफिट है तो मिचेल सेंटनर उनकी जगह ले सकते हैं। फिर रॉबिन मीन्स नीचे बैठे हुए हैं, वो उनकी जगह ले सकते हैं। तो कोई खास दिक्कत है नहीं मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस सॉर्टेड है क्योंकि उनका कोर जो है वो इंडियन बैट्समैन का है, और इंडियन बैट्समैन के होने की वजह से ये टीम मजबूत है। बॉलिंग उनकी वैसी की वैसी ही रहेगी, बैटिंग उनकी वैसी की वैसी ही रहेगी। उस टॉप ऑर्डर में रेयान निकल्टन की जगह हो सकता है बेवन जैकब्स ले लें, और नीचे आपको मिचेल सेंटनर की वापसी होती हुई दिखाई दे जाए, और कुछ खास फर्क इस टीम पे पड़ेगा नहीं। बस ये है कि जो आने वाले 2 मैचेस इस टीम के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता है ना एक टीम को रिदम में चल रही होती है, बैक टू बैक मैचेस जीत रही होती है, फिर ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लग जाए तो थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मुंबई इंडियंस की गाड़ी पटरी से फिसल जाए तो बात अलग है, वरना अदरवाइज कोई दिक्कत इस टीम को होने वाली नहीं है। तीसरी टीम जो है मैं उसकी बात करूँगा वो है आरसीबी। मतलब यार 18 साल से हम वेट कर रहे थे कि यार कब जीतेगी आरसीबी की टीम, कब विराट कोहली कप उठाएंगे, और इस सीजन पूरे चांसेस थे कि भाई आरसीबी ही कप उठाएगी। और अगर आईपीएल जो बीच में रुका ना होता, सेम फ्लो में सेम रिदम में आईपीएल चल रहा होता, तो भाई 100% गारंटी थी कि इस साल की चैंपियन आरसीबी ही बनती। बट अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पे, क्योंकि इतने प्लेयर्स इनकी टीम से जाने वाले हैं ना कि मतलब पूरी अब ये समझ लो कि खाली हो जाएगा। जो भी असला बारूद और आर्सेनल इन्होंने ऑप्शन में लिया था और सारी चालें सही पड़ी थी, बिल्कुल सही ऑप्शन किया था, पर इस सिचुएशन के लिए कौन तैयार था? किसको पता था कि आईपीएल इतना एक्सटेंड हो जाएगा, दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी?
तो जंग का इम्पैक्ट जो है ना वो आरसीबी में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताता हूँ, प्लेयर्स। इनकी टीम में मैक्सिमम प्लेयर या तो ऑस्ट्रेलियन है या वेस्ट इंडियन है, और सारे के सारे अब नेशनल ड्यूटी पे जाने वाले हैं। देखिए जॉश हेजलवुड इंजरी के चलते उनका कंफर्म है कि वो वापस नहीं आ रहे हैं, और जॉश हेजलवुड ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं इस टीम को। तो अब तक आरसीबी जो था कि भाई टूर्नामेंट नहीं जीतती है, तो उसमें ये रहता था कि भाई इनके पास बॉलर बहुत कम है। तो इस साल जॉश हेजलवुड ने बहुत अच्छा काम किया था, जो एक कमी थी वो पूरी करी थी। पावर प्ले में विकेटें चटका रहे थे, टेस्ट में शानदार बॉलिंग करा रहे थे, और इकोनॉमिकल भी रह रहे थे। तो अब वो इस टीम के साथ जुड़ने वाले हैं नहीं, तो एक ये बड़ा झटका इस टीम को लगा है। दूसरा, फिल सॉल्ट के ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि भाई वो अवेलेबल होंगे कि नहीं अवेलेबल होंगे। ऑल्दो वो जो इंग्लैंड जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेल रहा है, उसके मेंबर, वनडे सीरीज जो पहले खेलेगा उसके मेंबर वो नहीं है, वो T20 सीरीज के मेंबर है। बट वो T20 सीरीज तो बाद में खेली जाएगी, तब तक जो फाइनल है वो आईपीएल का हो चुका होगा। अभी तक फिल सॉल्ट की तरफ से कोई स्टेटमेंट निकल के नहीं आई है, और कोई क्लैरिफिकेशन आरसीबी ने भी नहीं दिया है कि फिल सॉल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरा क्या है, इस टीम में जेकब बेथल जो है वो भी इंग्लैंड की वनडे टीम में है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली है। तो मुझे लगता है पूरी श्योरिटी है कि जेकब बेथल जो होंगे वो प्लेऑफ तक तो रहेंगे। मतलब लीग मैचेस जो आरसीबी आखिरी खेलेगा लखनऊ सुपर जायंट के साथ 27 तारीख को, तो उस तक तो वो अवेलेबल रहेंगे, बट उसके बाद वो प्लेऑफ के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो नेशनल ड्यूटी के लिए वापस चले जाएंगे, तो वेस्ट इंडीज का दौरा है। तीसरे पे रहेंगे रोमारियो शेपर्ड। तो देखिए होगा क्या ना कि रोमारियो शेपर्ड भी वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में है जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली है। हालांकि वो आयरलैंड के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज पहले मैचेस खेलेगा उस स्क्वाड में भी है, बट अभी एक हमने स्टोरी देखी थी ड्वेन ब्रेवो की कि भाई जो जितने वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं वो वापस इंडिया आ रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। तो उससे साफ नजर आता है कि भाई आयरलैंड वाली सीरीज में भी ये स्किप कर जाएं रोमारियो शेपर्ड, बट जो इंग्लैंड के खिलाफ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है वो स्किप नहीं करने वाले हैं। तो उसके चलते जो रोमारियो शेपर्ड है वो भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे लीग मैचेस में, बट जब प्ले ऑफ की बारी आएगी वहाँ रोमारियो शेपर्ड भी नहीं होंगे। और टिम डेविड की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो वापस आ रहे हैं कि वापस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये प्लेयर जो कोर हैं आरसीबी की, जो जीत की वजह बने थे, सब फॉर्म में थे, सब परफॉर्म कर रहे थे, वो नहीं आते हैं, तो फिर आरसीबी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देवदत्त पट्टिकल ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, हालांकि उनकी रिप्लेसमेंट मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है, बट देवदत्त पट्टिकल जिस फॉर्म में थे, जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे 3 नंबर पे आकर, तो आरसीबी के लिए बहुत बड़े एसेट थे, तो एक झटका लग सकता है। अब आरसीबी के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि भाई कृणाल पांडे को ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, ऊपर आके बैटिंग करनी पड़ेगी। विराट कोहली के कंधों पे बहुत ज़्यादा भार आ जाएगा और ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। ऑल्दो विराट कोहली जो प्रेशर में अच्छा खेलते हैं, बट फिर भी उनके कंधों पे और ज़्यादा बोझ आ जाएगा। फिर और जो इनके जो प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स को ट्राई करना पड़ेगा, सौस्तिक चिकारा होगा, इन सबको मौके देने पड़ जाएंगे। प्लस एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि आज सुबह जो आरसीबी का ऑफिशियल एक्स हैंडल जिसे हम ट्विटर बोलते हैं, उसने एक रिलीज जारी किया है, एक फोटो डाली है कि उनके कैप्टन रजत पाटीदार हैं वापस आ चुके हैं, क्योंकि उनके बारे में खबरें आ रही थी कि उनकी उंगली में चोट लग गई थी जिसके चलते शायद वो टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए, तो वो वापस आ गए हैं। बट ये कि फोटो में कुछ ऐसे क्लियर है नहीं कि फुली फिट है, क्या दिक्कतें हैं, बट ये है कि वो स्क्वाड से जुड़ चुके हैं, कुणाल पांड्या स्क्वाड से जुड़ चुके हैं। लियाम लिविंगस्टन ने भी स्टोरी डाली कि वो भी वापस आ रहे हैं। ये लियाम लिविंगस्टन तो अवेलेबल हैं, तो हो सकता है आगे वाले मैचेस में आपको लियाम लिविंगस्टन खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि वो इंग्लैंड के स्क्वाड में है नहीं, तो वो पूरा टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हैं। अगली जो टीम है उसका नाम है दोस्तों पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के भी कुछ प्लेयर्स हैं जो आपको प्ले ऑफ में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। देखिए ग्लेन मैक्सवेल ऑलरेडी चोट के चलते बाहर हो गए। मार्कस स्टोइनिस का भी सुनने में आ रहा है कि वो शायद अब वापस खेलने नहीं आएंगे, और जॉश इंग्लिश की तरफ से भी कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट ये जॉश इंग्लिश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्क्वाड में हैं। तो अब अगर वो खेलने आते भी हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लीग मैचेस तक टीम के साथ रह पाएंगे, वो प्लेऑफ में नहीं खेलने वाले इस टीम के साथ। बट कोई खास फर्क पंजाब किंग्स पे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टीम की भी जो बैटिंग कोर है ना, वो पूरी की पूरी इंडियन प्लेयर्स की है। फिर चाहे आप बात कर लो प्रियांश आर्या की, आप बात कर लो प्रभसिमरन सिंह की, आप बात कर लो श्रेयस अय्यर की, आप बात कर लो नेहल वडेरा की, आप बात कर लो शशांक सिंह की। तो ये सारे के सारे प्लेयर जो है वो इंडियन कोर है और सारे फायर कर रहे हैं, सारे फॉर्म में है। अब अगर आप मार्कस स्टोइनिस की बात करोगे तो उनके लिए इनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, और वो है अजमतुल्ला उमरजाई। तो उधर से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत जो दिक्कत आ सकती है मे बी मार्को येंसन के टीम से जाने से, पर मार्को येंसन भी लीग मैचेस तो सारे खेलेंगे ही, बट प्लेऑफ्स में वो नहीं अवेलेबल होंगे, तो उनके जाने से थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए भी जेवियर बार्टलेट जैसे बॉलर इस टीम में मौजूद हैं। तो उतना ज़्यादा कोई फर्क आएगा नहीं, और एक लेफ्ट आर्म लीथल पेसर अर्शदीप सिंह के रूप में तो ऑलरेडी इस टीम में मौजूद हैं।
तो कोई खास दिक्कत पंजाब किंग्स को आने वाली नहीं है। अब जो टीम बचती है वो बचती है आपकी गुजरात टाइटंस। देखिए गुजरात टाइटंस पे भी कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। इम्पैक्ट अगर कोई पड़ेगा इस टीम पे तो बस वो पड़ सकता है कि अगर शेरफन रदरफोर्ड नेशनल ड्यूटी के लिए जाते हैं तो वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर शेरफन रदरफोर्ड टीम में नहीं होंगे तो जो 4 नंबर का रोल उन्होंने अब तक निभाया है कि नीचे से आगे रन बनाना, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ में देखने को मिलेगा इस साल गुजरात टाइटंस को, वो देखने को मिलेगा जॉस बटलर का, क्योंकि वो एक बड़ा ब्लो होगा। जैसे हमने पिछले सीजन भी देखा था जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैचेस थे तो प्लेऑफ में जॉस बटलर चले गए थे नेशनल ड्यूटी के लिए, तो राजस्थान रॉयल्स बाहर हो गया था। कितना बड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि जो गुजरात टाइटंस है तो उनके जो 50 से 70% रन हैं वो टॉप 3 ने बनाया। तो टॉप 3 में शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल था। तो अब अगर जॉस बटलर चले जाएंगे प्लेऑफ से पहले तो देखना ये होगा कि भाई उनकी जगह कौन भरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा शूज है फिल करने को, बहुत बड़ा रोल है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे किनको ट्राई कर सकते हैं तो देखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, अनुज रावत का ऑप्शन है। आप 3 नंबर पर शाहरुख खान को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट उतना खास उनको मौके नहीं मिले, वेस्ट ही गए एक तरह से। शाहरुख खान को प्रमोट कर सकते हैं आप अनुज रावत को टॉप ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं। आरसीबी के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी थी उन्होंने, टॉप ऑर्डर में भी मिडिल ऑर्डर में भी। तो अब जो ऑप्शन है उन्हीं के साथ गुजरात टाइटंस को खेलना पड़ेगा। कगिसो रबाडा भी नहीं होंगे प्लेऑफ में गुजरात टाइटन के साथ, पर उनके होने ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है कि इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है गुजरात टाइटंस के लिए। फिर चाहे मोहम्मद सिराज की बात कर लो, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लो, अब ईशांत शर्मा की बात कर लो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बस जो झटका इस टीम को लगेगा वो लगेगा जॉस बटलर के रूप में, क्योंकि बटलर अपने आप में एक वन मैन आर्मी जैसे प्लेयर हैं। तो अगर जॉस बटलर नहीं होंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। बाकी और किसी टीम में कोई खासा प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि बाकी टीमें तो लगभग प्लेऑफ के कंटेंशन से बाहर हो चुकी हैं। प्लेऑफ की रेस में यही 6 टीमें आपकी दिखाई दे रही हैं। एक है आपकी मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स। तो यही टीम जो है जो आईपीएल के कंटेंशन में है, प्लेऑफ के दौड़े बनी हुई हैं। बाकी लखनऊ सुपर जायंट्स देखिए कंटेंशन में ऑन पेपर तो हमें दिखाई दे रही है, बट उनकी उम्मीदें उतनी ज़्यादा हैं नहीं। वो जिस हिसाब से उसने अब तक उस टीम ने परफॉर्म किया है वो टोटली डिपेंड करती है टॉप 3 पे मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और एडन मार्करम। तो अगर ये टीम भी क्वालिफाई करेगी तो दिक्कत इनको हो जाएगी, क्योंकि एडन मार्करम टीम का हिस्सा होने वाले हैं नहीं। तो अगर एडन मार्करम टीम का हिस्सा नहीं होंगे फाइनल्स के लिए, प्लेऑफ के लिए, तो बहुत बड़ा धक्का इस टीम को लगेगा। बट जो सूरत हाल चल रहे हैं कि बस टॉप 3 पे रिलाई होकर आप मैचेस नहीं जीत सकते, और जितनी खराब से खराब परफॉर्मेंस लखनऊ सुपर जायंट्स की होती चली जा रही है, क्योंकि जितने मैचेस ये जीते हैं उनमें ज़्यादातर निकोलस पूरन ने परफॉर्म किया है। पूरन आउट हो जाते हैं, टीम ढेर हो जाती है। क्योंकि नीचे से ना ऋषभ पंत का फॉर्म लग रहा है, ना ही आयुष बदौनी मैचेस फिनिश कर पा रहे हैं, ना ही अब्दुल समद मैचेस फिनिश कर पा रहे हैं। तो लखनऊ सुपर किंग्स को तो मैं नहीं आंक रहा हूँ कि वो शायद प्लेऑफ तक जाए, इसलिए मैंने चर्चा करी 5 टीमों की। बट फिर भी कंसिडरेशन में है लखनऊ सुपर किंग्स, उनके अंदर मौका है, अभी जान बाकी है उस टीम में, तो देखते हैं। बट उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा एडन मार्करम के ना होने का। तो दोस्तों ये पूरा सूरत हाल चल रहा है। अभी 17 तारीख से आईपीएल दोबारा से स्टार्ट होगा तो आपको देखिएगा बहुत फर्क नजर आएगा जो आईपीएल जो है सस्पेंड होने से पहले और सस्पेंड होने के बाद। ऐसे तो आउटसाइड चांस कोलकाता नाइट राइडर्स का भी है, तो क्या पता एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड कि कोलकाता नाइट राइडर्स कहीं क्वालिफाई ना कर जाए प्लेऑफ में। अगर केकेआर क्वालिफाई करती है तो किसी बड़ी टीम को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो देखते हैं 17 तारीख को क्या होता है। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा।